दोस्तों, दहली के अंदर नमाज पढ़ते हुए एक मुसलमान को सजदे की हालत में जो दहली पुलिस के जवान ने लात मारी थी, उस पर मौलाना अरशद मदनी का बयान आ चुका है। हम आपको बता दें कि दहली के इंदर लोग में जुमे की नमाज के दौरान जो सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनके साथ जो पुलिस ने बदतमीजी की थी, उसकी वजह से उस पुलिस वाले को बर्खास्त और मुअत्तल कर दिया गया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि दहली पुलिस के उस जवान को सिर्फ बर्खास्त कर देना या सस्पेंड कर देना काफी है, और इस हादसे पर मौलाना अरशद मदनी का क्या बयान आया है। दोस्तों, यकीनन अब तक ये खबर आपने जान ली होगी और ये बात भी अब तक पहुंच गई होगी कि उस पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, इस हादसे को लेकर के हमारे जहनों में ये सवाल जरूर होना चाहिए, क्या ये पुलिस की हरकत इतनी आसान और इतनी कम थी कि सिर्फ उस पुलिस वाले को बर्खास्त कर देने से काम चल जाएगा? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि इस तरीके के हादसे आगे नहीं होंगे? आज जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को देख करके फिरका परस्त जहनियत के जो लोग पुलिस में या किसी और डिपार्टमेंट में है, क्या उनके हौसले नहीं बढ़ेंगे? क्या उन फिरका परस्त जहनियत रखने वाले लोगों पर कदगन लग जाएगी? आज जरूर उसको बर्खास्त किया है, लेकिन कल उसको कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लगा दिया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए था कि उस पुलिस वाले को बर्खास्त करने के साथ साथ कोई ऐसी सख्त सजा दी जाती जो फिरका परस्त जहनियत के लोगों के लिए कदगन साबित हो सकती थी, लेकिन वो काम नहीं हुआ है क्योंकि हम मुसलमानों ने मांग नहीं की थी। आपने देखा जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मुसलमानों ने आवाज उठाई, उसकी वजह से उसको बर्खास्त कर दिया गया था। तो मेरी मुसलमानों से अपील ये होगी कि आप और आवाज उठाइए और हुकूमत से मुतालबा कीजिए कि और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फिरका परस्त जहनियत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, पुलिस में हो या किसी और महकमे में हो, उनको आगाह ये रहे कि इस तरीके की हरकत किसी मुसलमान के साथ या किसी दूसरे मजहब के साथ में नहीं की जाएगी। दोस्तों, इस हादसे पर मौलाना अरशद मदनी का ट्वीट आया है जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें मौलाना मदनी ने कहा है कि इस मुल्क के अंदर जितनी नफरत फैलाई गई थी मुसलमानों को लेकर के, आज वो नफरत इतनी बढ़ गई है कि जो एक पुलिस वाले तक जा पहुंची। वो पुलिस वाला उस नफरत की वजह से अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी ड्यूटी, अपनी तमाम चीजों को भूल करके इस चीज पर आमादा हो गया कि एक मुसलमान को सजदे की हालत में लात मार दी जाए। आपने देखा कि मौलाना मदनी इस चीज की किस तरीके से मजम्मत करते हैं और अपना बयान जारी करते हैं, लेकिन मौलाना मदनी ने एक तो बहुत देर कर दी और सिर्फ ट्वीट करके जो कहा है उससे काम नहीं चलेगा। हजरत को मुसलमानों के लिए वीडियो के जरिए या ऑडियो के जरिए पैगाम जारी करना चाहिए था कि जो आज इंदरलॉक में हुआ है, दहली पुलिस ने किया है, वो गलत किया है और हमें पूरी आवाज उठानी चाहिए थी, ताकि उसको बर्खास्त करने के साथ साथ ऐसी सजा भी दी जाए जो सजा दूसरों के लिए इबरत बन सके। इस चीज का जिक्र भले ही मौलाना मदनी ने अपने ट्वीट पे किया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ ट्वीट करना और उसकी मजम्मत कर देना काफी नहीं है। मौलाना अरशद मदनी को वीडियो पर आकर ये बात जरूर कहनी चाहिए कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम जब तक ये आवाज उठाते रहेंगे कि जब तक उस पुलिस वालों को सजाए वाकई न दे दी जाए, ताकि दूसरे महकमों में फिरका परस्त जहनियत रखने वाले लोगों के लिए आंख हो सके। मुसलमानों, आज ये चीज जो आपने देखी है ये इसलिए आप तक पहुंची है कि इसका वीडियो बन चुका था, वरना याद रखना इस तरीके की नफरत हर महकमे में, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो या पुलिस वाले हो या रेलवे में हो, तमाम जगह के अफसरों में इस तरीके की नफरत देखने को मिलती है। लेकिन ये अलग बात है कि वो कैमरे पर नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मुल्क में दूसरे नंबर पर होने के बावजूद क्या आप इतनी बड़ी नफरत से लड़ सकते हैं? आप पुलिस महकमे में जाओगे, वहाँ आपको नफरत देखने के लिए मिलेगी। आप डॉक्टरों के पास जाओगे, रेलवे में जाओगे, कहीं भी आप जाओगे तो आपको ये नफरत कदम कदम पर मिलेगी। और इस पर हमारे रहनुमा और मौलाना मदनी का सिर्फ ट्वीट कर देना ये चीज बताती है कि हम मुसलमान अपने सामने आने वाले सवालों से कितना डरते हैं। ये चीज बताती है कि ये मुल्क और इस मुल्क का कानून जो मुसलमानों के लिए हक देता है कि आप आवाज उठा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, हम उस तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेरी मौलाना मदनी से और हुकूमत से यही गुजारिश होगी और तमाम मुसलमानों से जो देख रहे हैं कि हमें और आवाज उठानी चाहिए और उस पुलिस वाले को बर्खास्त करने के साथ साथ सजाए वाकई देनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए इबरत बन सके और उनको ये बात जहन में रहे कि इस तरह की नफरत अगर फैलाई गई तो सजाए वाकई हो सकती है। मेरी मुसलमानों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आगे पहुंचाएं और हमें सब्सक्राइब करें।